आईएसआई की फाउंडर डायलॉग इवेंट का आयोजन शहर की एक आईटी कंपनी हॉर्डवेक सिस्टम में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जोमेटो के को-फाउंडर श्री गुंजन पाटीदार शामिल हुए। आईएसआई के सेक्रेटरी श्री सचिन साबू और प्रेसिडेंट श्री अखिलेश गांधी ने बताया कि एसोसिएशन का लक्ष्य आईटी फाउंडर्स के बिजनेस को अपस्केल करना है। कार्यक्रम के संयोजक शावेज शेख ने बताया कि एसोसिएशन से इंदौर शहर की 300 से अधिक आईटी कंपनी के फाउंडर्स जुड़े हैं। हमारे बीच मौजूद है जोमेटो के फाउंडर, जो आज तक शायद किसी को ना पता हो कि ये नियर बाय इंदौर के ही हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी अब तक की कैसी रही। सर, क्या था स्टार्टिंग का आपका, कैसी रही आपकी जर्नी? मैं खरगोन से हूँ, इंदौर के पास, और स्कूलिंग खरगोन से, और फिर 10th के बाद इंदौर से हुई। उसके बाद आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने के बाद फिर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला। वहाँ से वहीं पढ़ाई करते वक्त ही फिर मैं कनेक्ट हुआ जो दूसरे को फाउंडर्स हैं जोमेटो के, उनसे, जब मैं 3rd ईयर में था, और वहाँ से फिर जोमेटो की जर्नी जो है वो शुरू हुई। शायद ही किसी को पता हो कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है कि आज के युवा कितना सोच पाएंगे आगे के लिए कि उनको भी आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल, आजकल तो छोटे टाउन से ही काफ़ी सारे लोग निकल के आ रहे हैं, और खरगोन, इंदौर, इस तरह की लोकेशन से भी काफ़ी सारे फाउंडर्स निकल रहे हैं, टेक्निकल लीडर्स निकल रहे हैं, और भी जो बड़े लोग हैं वो इन्हीं लोकेशन से निकल के आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यंगस्टर को, जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने में जैसे लोगों को डर लगता है कि पता नहीं हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं, या कितना बेनिफिट उसमें होगा? नहीं, डेफिनेटली रिस्क तो है ही। कुछ भी आप अगर स्टार्टअप करते हैं, कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक रिस्क ले रहे हैं, पर लेकिन अब उसका उसका जो अपसाइड है, उसका जो रिवॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ द हेल्प इन जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और एम्प्लॉयमेंट जो आप जनरेट कर पाएंगे, वो सब चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली ये स्टेप लेना चाहिए। जिन लोगों को भी लगता है कि उन्हें कोई एक ऐसा आइडिया है जिसके लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़ना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि आजकल यंगस्टर जॉब बहुत कम करना चाहते हैं। सबको लगता है कि हम खुद से अपना कुछ करें, खुद से अपना बिजनेस करें, तो क्या रिस्क हो सकता है उसमें? अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ करनी चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास एक ऐसा अच्छा आइडिया है जिसको लेकर वो आगे करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वही एक सही चीज़ है, वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि दे शुड बिकम जॉब गिवर्स एंड क्रिएटर्स, तो ये स्टेप लेना चाहिए। इसी का अभी ये चला है मीट, इसका क्या गोल है और कितना सार्थक? राइट, तो इंदौर में यहाँ पर आने के बाद और आईसी से कनेक्ट होने के बाद भी मुझे पता चला कि यहाँ पे इंदौर में भी बड़े सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट पर और अदर सर्विसेज पर काम कर रही हैं, जो और उसी के लिए ये इवेंट है आज का, कि कैसे हम इस कम्युनिटी को और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा कंपनीज इंदौर से ऐसी ग्रो हों जो आगे चल के बड़ी बने सॉफ्टवेयर स्पेस में। तो वही इस इवेंट का पर्पस है। आज का जो मीट ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य हम लोग को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाकर जो कंपनीज हैं, इनको ग्रोथ के लिए कैसे और ज़्यादा लर्निंग मिलना चाहिए, और जो इनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी ग्रोथ के अंदर में, उसका कैसे इनको सामना करना है, उसके इनपुट्स हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लेना चाहते हैं। तो उसका एक ही मोटिव है हमारा। और आपको क्या लगता है कि कितने लोग इसमें हिस्सा लेंगे? अभी हम 70 से ज़्यादा आईटी फाउंडर्स को हमने इसके लिए इनवाइट किया था। हमारे पास रजिस्ट्रेशंस फुल है, हमें बंद करना पड़े थे क्योंकि काफ़ी फेमस कंपनी के स्पीकर हैं। हम आईएसए के माध्यम से ही चाहते हैं कि अभी 200 से अधिक कंपनीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और भी कंपनीज जुड़े, उनका फ़ायदा हो और इंदौर एक आईटी कैपिटल के रूप में उभर कर आए। ये ऐसे का। इससे पहले आप कितने ऐसे मीट करवा चुके हैं जहाँ पे यंगस्टर को प्लेटफॉर्म मिल चुका है? अभी तक हम लोग 5 से 6 मीट्स करवा चुके हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि जो वेल नोन कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं, हम लोग उनको इनवाइट करें, ताकि उनकी जो मिस्टेक्स हैं या फिर जो सक्सेस है, उससे बाकी के फाउंडर्स सीखें
और वो गलतियां करने से बचें। सो इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का यही एक उद्देश्य है कि लोगों को बिजनेस भी मिले, नेटवर्किंग भी मिले, साथ ही साथ मिस्टेक से भी सीखें और सक्सेस स्टोरी से भी सीखें। सो यही इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम जैसी मीडियम और बिग साइज, स्मॉल साइज आईटी कंपनी सभी जुड़े हुए हैं। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सब कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो कि सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड हो टेक के अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी और कौन सी कंपनी कितनी छोटी है, बस शर्त इतनी सी है वो आईटी से बिलोंग करना चाहिए, ताकि हम छोटे को भी, सबको सपोर्ट करने, सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पर, उस मोटिव को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या लगता है इसमें आपको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी जो गवर्नमेंट ने भी हमारे startups होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज किया है और वो भी हमें आगे सपोर्ट करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। एमपीएससीडीसी जो स्टेट की नोडल एजेंसी, उन्होंने भी हमें रिकग्नाइज किया है। आगे हम नेक्स्ट मंथ एक ग्रैंड क्रिकेट लीग करा रहे हैं जो हमारा सिग्नेचर इवेंट होता है, जिसमें 20 आईटी कंपनीज की टीम पार्टिसिपेट करेगी और ये 4 दिन का इवेंट एक्रोपोलिस में होस्ट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।